अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर क्लास के लिए आज का लेक्चर है। पहले आपने पढ़ना है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये कहता है द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन, कि किसी भी मटेरियल की रेजिस्टेंस में हर केल्विन पर थोड़ी सी जो तब्दीली होती है इज़ नाउन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट, उसे टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। इसका फार्मूला होता है अल्फ़ा बराबर आर टी माइनस आर नॉट और बटा आर नॉट टी। आर नॉट इसमें रेजिस्टेंस है कंडक्टर की 0 डिग्री पर, और आर टी रेजिस्टेंस है कंडक्टर की T डिग्री सेंटीग्रेड पर। एज रेजिस्टिविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस एक दूसरे के रास मुतनासिब होते हैं। देयरफॉर इक्वेशन 2 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, लिहाजा इक्वेशन 2 को आप रेजिस्टिविटी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अल्फ़ा बराबर रो टी माइनस रो नॉट बटा रो नॉट टी। इसमें रो नॉट रेजिस्टिविटी है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और रो टी रेजिस्टिविटी है T डिग्री सेंटीग्रेड पर। और ये ग्राफ आपको शो कर रहा है वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर विद टेम्परेचर, ऑफ कॉपर विद टेम्परेचर, कि ये रेजिस्टिविटी कॉपर की और टेम्परेचर के दरमियान ग्राफ है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन शो कर रहे हैं। और इसके बाद है रेजिस्टेंस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ रेजिस्टेंस में कमी आती है। देयर आर सम सब्सटेंसेस लाइक जर्मेनियम, सिलिकॉन ETC whose resistance decreases with increase in temperature, कि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिन्हें आप सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं, जिसमें जर्मेनियम है, सिलिकॉन है और वग़ैरह वग़ैरह। इनकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है टेम्परेचर के अंदर इजाफ़ा करने से। These substances have negative temperature coefficients, और इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव होता है। और कलर कोड फॉर कार्बन। कार्बन रेजिस्टर कंसिस्ट ऑफ अ हाई ग्रेड स्टोमिक रॉड और कोन। कार्बन रेजिस्टर जो हैं ये हाई ग्रेड स्टोमिक रॉड या कोन से बने हुए होते हैं, ऑन विच अ थिन रेजिस्टिव फिल्म ऑफ कार्बन डिपॉजिटेड, जिसके ऊपर एक बारीक कार्बन की फिल्म डिपॉजिट होती है। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ देयर रेजिस्टेंस इज़ शोन बाय कलर कोड, और उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए एक कलर कोड होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ बैंड ऑफ डिफरेंट कलर प्रिंटेड ऑन द बॉडी ऑफ रजिस्टर। यह मुश्तमिल होता है मुख्तलिफ़ किस्म के कलर बैंड के ऊपर जो रजिस्टर की बॉडी के ऊपर प्रिंट होते हैं। द कलर यूज्ड इन दिस कोड एंड डिजिट रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन टेबल। जो कलर इसमें होते हैं उन्हें नीचे टेबल में दिखाया हुआ है। इसमें ब्लैक का 0 नंबर होता है, ब्राउन का 1, रेड का 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ग्रीन का 5 और ब्लू का 6, वायलेट का 7, ग्रे का 8 और वाइट का 9 होता है। इसमें जो पहला बैंड है वी कैन रीड द वैल्यू ऑफ कार्बन, कि हम कार्बन रजिस्टर की कीमत जो है उसे पढ़ सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। फर्स्ट बैंड, इसमें जो पहला बैंड होता है शोज़ द फर्स्ट डिजिट इन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। ये पहला डिजिट शो करता है जो रेजिस्टेंस की न्यूमेरिकल वैल्यू में होती है। और फॉर एग्जांपल पहला अगर रेड है तो 2 आ जाएगा। सेकंड, द सेकंड बैंड शो द सेकंड डिजिट इन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। सेकंड बैंड जो है वो दूसरा डिजिट शो करता है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस के अंदर। जैसे इस फिगर में वायलेट है तो आपको 7 आ जाएगा। थर्ड जो है ये नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ शो करेगा, और फोर्थ उसकी टॉलरेंस शो करता है। ऑरेंज और सिल्वर कलर इसके बाद में आएंगे। थर्ड बैंड इज़ अ डेसिमल मल्टीप्लायर। थर्ड बैंड एक डेसिमल मल्टीप्लायर है। इट गिव द नंबर ऑफ़ ज़ीरो आफ्टर द फर्स्ट 2 डिजिट। ये आपको नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ देगा पहले 2 डिजिट्स के बाद, जिसमें ऑरेंज कलर है तो 3 ज़ीरो लग जाएंगे। और फोर्थ बैंड गिव द टॉलरेंस, ये आपको रेजिस्टेंस की टॉलरेंस या बर्दाश्त देगा। इट्स कलर इज़ आइदर सिल्वर और गोल्ड। इसका कलर या सिल्वर होता है या गोल्ड होता है। सिल्वर बैंड शो आर टॉलरेंस ऑफ 10%,
और गोल्ड बैंड शो आर टॉलरेंस ऑफ 5%। और अगर कोई चौथा बैंड है ही नहीं, मिसिंग है, तो फिर उसकी टॉलरेंस जो है वो 20% है। टॉलरेंस शो द पॉसिबल वेरिएशन फ्राम मार्क्ड वैल्यू। ये टॉलरेंस आपको वेरिएशन या तब्दीली या कमी बेशी बताती है असल वैल्यू से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 1000 ओहम का रजिस्टर है और इसकी टॉलरेंस 10% है, इसकी एक्चुअल रजिस्टेंस 900 ओहम होगी या 1100 होगी। ओके जी।